हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं? दोस्तों मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं असगर नसीब वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों हम इस चैनल पर सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और अभी तक हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत जल्द हम इसके चार्ट्स पे पहुंच जाएंगे ताकि हम सीख सकें कि ट्रेडिंग करनी किस तरह से है। लेकिन दोस्तों जिस तरह किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी ABC का पता होना चाहिए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अपने पेशेंस के साथ बस इसको देखते जाएं और सुनते जाएं। दोस्तों आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कैंडल स्टिक्स की हिस्ट्री का हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बेसिकली ये एक जापानीज़ राइस मर्चेंट था और उस बंदे का नाम था होमा, जिसने इसको कैंडल स्टिक को इन्वेंट किया था और उसने चावलों की प्राइस को याद रखने के लिए ये कैंडल स्टिक ईजाद की थी। क्योंकि चावलों का वो कारोबार करता था तो उसको पूरी हिस्ट्री याद रखना थी कि किस मौसम में किस वक्त चावल की प्राइस कम होती है, किस में ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसने जब ये कैंडल स्टिक ईजाद की तो उसने देखा कि सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा रोल है इसके किसी भी चीज़ का जो प्राइस अप एंड डाउन जाने में सप्लाई एंड डिमांड का बहुत रोल है। और उसने देखा कि जो ट्रेडर्स हैं उनके जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो ये 70s में ईजाद हुई थी और हुमा इसका नाम था। ये आप देखिए कि डिफरेंट टाइप की कैंडल्स हैं जो हमें चार्ट्स में नज़र आएंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको अब आहिस्ता आहिस्ता हम चार्ट्स की शक्ल दिखाना शुरू कर दें। ये रेड कैंडल जो है ये सेल के लिए यूज़ होती हैं, रेड कलर, और ग्रीन कलर बाय के लिए यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो इनके बारे में हम घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और हर कैंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है हम एक एक चीज़ को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो दोस्तों हमने अभी तक जो पिछली वीडियो में देखा था कि कैंडल स्टिक बेसिकली बताती क्या है हमें, ठीक है। एक तो ये हमने पढ़ा था कि ये टेक्निकल एनालिसिस जो है उसमें कैंडल स्टिक का यूज़ होता है और कैंडल स्टिक हमें शो क्या करती है चार्ट पे। पहली चीज़ तो ये हमें हाई प्राइस के एक दिन में जो किस मार्केट प्राइस है वो हाईएस्ट कितनी गई थी वो शो करती है, लोएस्ट कितनी गई थी, कम से कम कितनी प्राइस हुई थी एक दिन में मार्केट में, और मार्केट की ओपन प्राइस क्या थी और मार्केट की क्लोजिंग प्राइस क्या थी। तो एक कैंडल हमें चार चीज़ें हमें बताती है। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा, ये सारी की सारी कैंडल्स हैं, ये सब की सब कैंडल्स की शक्लें हैं। तो आपने इनको देख के ये नहीं सोच लेना है कि पता नहीं इतनी चीज़ें हम याद कैसे रखेंगे। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियोस देखते जाएं, सुनते जाएं, बस। आपने कुछ नहीं करना। ये इस शक्ल की होती है, इस शक्ल की होती हैं, इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं, ये सारी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारी की सारी कैंडल्स की मुख्तलिफ अशकाल हैं, ठीक है। हम एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी जी। बेसिकली कैंडल स्टिक के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक जो पार्ट है, वन हिस्सा, वो क्या है, उसकी रियल बॉडी, ठीक है। अब रियल बॉडी जो है ये किस चीज़ को शो करती है जी, प्राइस की रेंज को।
प्राइस की रेंज को कैसे शो करती है कि कहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट और कहाँ पे क्लोज हुई है। एक दिन में जो ट्रेडिंग हुई है, एक कैंडल एक दिन की ट्रेडिंग की मार्केट की ओपन प्राइस को और क्लोजिंग प्राइस को शो करती है कि आज ओपन इस रेट पे हुई थी और क्लोज इस रेट पे हुई है। ठीक है जी। तो जो बॉडी है कैंडल की वो ये चीज़ शो करती है। अभी आपने बेरिश बुलिश को नहीं, अभी आपने रियल बॉडी को समझना है कि ये जो फिल होता है ना, ये जो हिस्सा, ये कहलाता है एक कैंडल की बॉडी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख ली थी बॉडी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी विक जो होती है उसका क्या काम होता है। उसको हम शेडो भी कहते हैं, उसको हम विक भी कहते हैं कैंडल की। ठीक है। अच्छा, ये हमें बताती है कि एक दिन में जो फ्लक्चुएशन हुई है, जो मार्केट में प्राइस कभी अप गई है कभी डाउन गई है, तो वो हमें बताती है शेडो या विक। ठीक है, कि मैक्सिमम कहाँ तक प्राइस गई थी और मिनिमम कहाँ तक गई थी, यानी कि कितनी हाई गई प्राइस एक दिन में मार्केट में और कितनी लो गई, कम से कम कितनी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हुई, ये हमें बताती है विक। ठीक है जी। विक और जो बॉडी है वो हमें क्या बताती है कि ओपन कहाँ पे हुई और क्लोज कहाँ पे हुई। इज दैट क्लियर? बॉडी का काम है प्राइस ओपन कहाँ पे हुई और क्लोज कहाँ पे हुई। ठीक है जी। पिछले दिन से प्राइस ज़्यादा हुई तो बुलिश कैंडल बनेगी और पिछले दिन से अगर कम होकर क्लोज हुई तो बेरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, ये बॉडी। और विक क्या बताती है कि हाईएस्ट मैक्सिमम कहाँ तक प्राइस गई थी और कम से कम कहाँ तक गई थी। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है और बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये विक होती है जी। ये देखिए, ये विक होती है, ये विक होती है। ठीक है, ये लो है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। ठीक है, ये बॉडी है। बॉडी बता रही है कि यहाँ पे ओपन हुई थी प्राइस और यहाँ पे क्लोज हुई। और विक क्या बता रही है कि हाई, सबसे हाई एक दिन में यहाँ तक प्राइस गई थी और सबसे लो यहाँ तक गई थी। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको बुलिश, बेयरिश, बॉडी और विक, ओपन, क्लोज, हाई, लो का पता चल गया होगा। अगर नहीं चला तो आप बड़े ध्यान से इसको थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं या प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए जी, ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है, ये फुल बॉडी है। ठीक है, यहाँ से और विक कितनी है, ये स्मॉल स्मॉल विक है दोनों तरफ। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये वाली देखिएगा, इसमें ये विक है, ये विक है और ये बॉडी है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिएगा ये पूरी विक है। ये देखिए, इसको हम शेडो भी कहते हैं, विक भी कहते हैं। और ये बॉडी है। तो ये आपको डिफरेंट अशकाल में कैंडल्स नज़र आएंगी चार्ट्स में। ठीक है दोस्तों, इनका काम क्या है इनको हम आगे चल के समझ लेते हैं। जी, सेम चीज़ है। ये देखिए, इसके एक तरफ छोटी सी विक है, बाकी सारी की सारी बॉडी है। ये देखिए, ये बॉडी है, ये विक है, इसकी इधर तो छोटी सी विक है, ये बॉडी है और ये बड़ी सारी विक है। तो ये तीनों की तीनों कैंडल्स की मुख्तलिफ अशकाल हैं। ये क्या बताती हैं, क्या प्रेजेंट करती हैं, ये हम सब सीख लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़िलहाल हम देखते हैं कि एक जो बॉडी होती, आप जानते हैं ना, बुलिश का मतलब है बायर्स और बेरिश का मतलब है सेलर्स।
तो बॉडी से पता, कैंडल की बॉडी से हमें पता चलता है कि मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है इस वक्त, किसके कंट्रोल में है, बायर्स के या सेलर्स के। ठीक है, अगर आप देखें कि हमने अभी पिछली कैंडल में देखा था, पीछे हम चल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी कैंडल को कवर किया हुआ है बॉडी ने, और बॉडी कैसी है, ग्रीन। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें हम बता रहे हैं कि पूरी बॉडी अगर हो तो इसका मतलब ग्रीन हो, तो इसका मतलब होता है कि जो बुलिश हैं, बायर्स हैं, उन्होंने मार्केट में कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, अगर ग्रीन बॉडी हो किसी कैंडल की तो इसका मतलब होता है, और बड़ी हो, बड़ी कैंडल हो और ग्रीन हो, तो इसका मतलब है कि बायर्स का कंट्रोल है मार्केट में। समझ आ गई ये चीज़। और अगर रेड कलर की बॉडी हो और बड़ी कैंडल हो तो इसका मतलब क्या होगा कि सेलर्स का कंट्रोल है। ठीक है, अब इसमें देखिए जी कि शेडो या विक अगर बड़ी हो तो वो हमें बताती है कि रिजेक्शन मिली है, रिजेक्ट किया गया है प्राइस को। ठीक है, अगर कैंडल की ऊपर की साइड पे विक बड़ी है तो ऊपर से रिजेक्शन मिली है। ठीक है, आपको रिजेक्शन का भी पता है ना, रिजेक्शन होती क्या है कि किसी चीज़ से इनकार करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। ये छोटी सी विक है ना, छोटी सी, तो इसको हम रिजेक्शन तो खैर है, लेकिन छोटी सी रिजेक्शन, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, असल में ये कंट्रोल है। हाँ, ये देखिए, ये इधर से बायर्स की रिजेक्शन है, इधर से सेलर्स की रिजेक्शन है, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से बराबर की ताकत लग रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंट्रोल किसका है, बायर्स का है, लेकिन सेलर्स ने इतना ज़्यादा रिजेक्शन दिया है। आपको पता है ना, विक का मतलब है कि प्राइस यहाँ तक गई, डाउन यहाँ तक, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर धकेल दी सेलर्स, बायर्स ने। ठीक है, और कंट्रोल एंड पे किसका हुआ, बायर्स का। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये जो हमने प्रीवियस, इनको अपने माइंड में रखिएगा, इस कैंडल को भी माइंड में रखना है, इसको भी रखना है, इसको भी रखना है। हम इन तीनों कैंडल्स के बारे में आगे चल के इसमें ये हम देख रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है और सुनना है। ठीक है, ये विक्स और बॉडी की रेशो यहाँ पे निकाली गई है। पहली कैंडल हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सी कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है। तो इसके बारे में बात हो रही है कि इफ़ अ बुलिश कैंडल हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज, बायर्स आर इन कंट्रोल। ठीक है, अगर कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडी के साथ क्लोज हुई है, ग्रीन बॉडी के साथ क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि बायर्स जो है वो कंट्रोल में है। ठीक है, इफ अ कैंडल हैव अ शॉर्ट वीक, देयर इज नॉट रियली मच प्राइस रिजेक्शन। अगर किसी कैंडल की छोटी सी वीक है तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन नहीं है प्राइस की। ठीक है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें क्या बता रही है, इफ़ अ कैंडल हैज़ अ स्मॉल बुलिश बॉडी, द बायर्स आर नॉट रियली इन कंट्रोल। तो अगर बुलिश बॉडी नहीं है कैंडल की, या छोटी सी है, तो इसका मतलब है कि बायर्स का कंट्रोल मार्केट में नहीं है। द विक गॉट रिजेक्टेड नियर द हाइज एंड द लोज। अगर विक या शेडो हाई या लो से रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब होता है इट्स टेलिंग यू दैट इट्स समवट अनडिसाइडेड बिकॉज द लेंथ ऑफ द विक इज प्रीटी मच प्रोपोर्शनेट टू वन एंड अदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनडिसाइडेड है। ये देखिए, ये बायर्स ने भी रिजेक्ट किया है, सेलर्स ने भी रिजेक्ट किया है, दोनों तरफ से एक जैसी वीक है, दरमियान में एक छोटी सी बॉडी है, तो ये एक अनडिसियन कैंडल है। अनडिसियन का मतलब कि दोनों तरफ से बराबर का जोर लग रहा है, बायर्स का भी और सेलर्स का भी। तो मार्केट में ये कैंडल जब आती है तो ये हमें बताती है कि इस वक्त आप
ना तो बायर्स का कंट्रोल है ना सेलर्स का कंट्रोल है, दोनों तरफ से इक्वल जोर लग रहा है। ठीक है, द थर्ड कैंडल हैज क्लोज्ड हायर, द बायर्स आर इन कंट्रोल। देखिए थर्ड कैंडल कौन सी है, 1 2 3, ये हायर है, बायर्स जो है ये ऊपर जाके क्लोज हुए हैं और ये बॉडी ऊपर बनी है कैंडल की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि द थर्ड कैंडल हैज़ क्लोज्ड हायर। सो अगर ऊपर जाके ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है तो ऑफकोर्स कंट्रोल किसका है, बायर्स का है। ठीक है दोस्तों, द लेंथ ऑफ द वीक इज अ वेरी लॉन्ग वीक। ठीक है, तो ये देखिए ये कितनी लंबी वीक है, ये देखिए कितनी लंबी वीक है। तो ये किसने रिजेक्ट किया है, इसको किसने रिजेक्ट किया है, बोले बताएंगे तो पता चलेगा ना। ये जो नीचे से प्राइस की रिजेक्शन है ये बताती है कि इसको रिजेक्ट किया गया है, इसलिए ये इतनी लंबी वीक बनी है। ठीक है जी, सो इट्स टेलिंग यू दैट दिस कैंडल शोज दैट बायर्स आर इन कंट्रोल एंड हैज रिजेक्टेड लोअर प्राइस। ठीक है, this is a very strong price rejection because if you look at the wick relative to the body, the wick is so much longer than the body। जी दोस्तों क्या कहते हैं, ये देखिए इस कैंडल की बात हो रही है कि ये नीचे से इसमें इतनी ज़्यादा रिजेक्शन मिली है तो कंट्रोल हुआ है बायर्स का। ठीक है, तो इस कैंडल का मतलब है कि अब मार्केट नीचे से ऊपर जाने वाली है। ये कैंडल आमतौर पे नीचे बनती है, यानी कि यहाँ से मार्केट गिरती नीचे आ रही है, यहाँ तक आई। अब यहाँ से बायर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि बस इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। अब यहाँ से इन्होंने किया और यहाँ पे आके जब क्लोज हुआ तो इससे हमें पता ये चल गया कि जनाब अब बायर्स आ गए हैं मार्केट में। उन्होंने जो प्राइस गिर रही थी, जो मार्केट गिर रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि इसके बाद नीचे नहीं जाएगी और इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी ये तीनों जो प्रीवियस कैंडल्स थी उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों जो हमने शेयर की है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम दोजी कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि दोजी कैंडल स्टिक होती क्या है और ये चार्ट में क्या शो करती है। ठीक है, हमें दोस्तों आपने जुड़े रहना है, हम इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर है हम वो सारी की सारी लेके चलेंगे और एक प्रॉफिट गेन करने वाला सिस्टम हम डेवलप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन हमें लॉस नहीं करना, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग से प्रॉफिट गेन करना है, इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, खुश रहें जहाँ रहें और थैंक यू सो मच।